नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि फ़िज़िकल फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है कन्वेंशनल, देखिए, दूसरा है नॉन कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। कन्वेंशनल में आता है क्या, कार्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आता है रजिस्टर फॉर्म या बुक फॉर्म, और फिर आता है शीट फॉर्म। तो इस वाली वीडियो में आज हम पढ़ने जाएंगे नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में। तो देख लीजिए, नॉन कन्वेंशनल में आता है माइक्रोफॉर्म कैटलॉग। इसमें क्या होता है कि माइक्रोफॉर्म कैटलॉग कंटेन कैटलॉगिंग रिकॉर्ड इन माइक्रो इमेजेस। छोटे से एक माइक्रो के इमेज में हम कैटलॉगिंग रिकॉर्ड यूज़ करते हैं एंड रिक्वायर द यूज़ ऑफ माइक्रोफॉर्म रीडर फॉर व्यूइंग एंड कैटलॉग रिकॉर्ड आर जनरली रिड्यूस इन दिस फॉर्म ऑफ कैटलॉग। तो जब ये छोटी सी इमेज में हम स्टोर करते हैं तब हम उसे माइक्रोफॉर्म रीडर को यूज़ करते हैं उस कैटलॉग जो इन्फॉर्मेशन है उसे व्यू करने के लिए, ठीक है। और कैटलॉग रिकॉर्ड आर जनरली रिड्यूस इन दिस फॉर्म ऑफ कैटलॉग। वो छोटा सा एक, बिल्कुल छोटा सा एक, उसमें हमारा कैटलॉग इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है। इन दिस फॉर्म ऑफ कैटलॉग एंट्रीज आर रिड्यूस, छोटी हो जाती है, एंड प्रिंटेड अपॉन ए फिल्म और फिचेस, और प्रिंटेड कर देते हैं एंट्रीज एक फिल्म के ऊपर, ठीक है। इस लिमिटेशन आर दैट दे कैन नॉट बी यूज बाय नेकेड आइज, मतलब हम अपनी नॉर्मल आइज से वो इन्फॉर्मेशन जो हमने कैटलॉग माइक्रोफॉर्म कैटलॉग में स्टोर करी है वो नहीं देख सकते, बट विल रिक्वायर द यूज़ ऑफ माइक्रोफॉर्म रीडर फॉर मैग्नीफाइंग द फिल्म इमेज ऑन द फिल्म और फीचर्स। तो अगर हमें वो इन्फॉर्मेशन पढ़नी है तो हम माइक्रोफिल्म रीडर की हेल्प से वो इन्फॉर्मेशन पढ़ सकेंगे। हाउएवर सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ माइक्रोफॉर्म कैटलॉग क्या है, इसकी कॉम्पैक्टनेस, मतलब कम स्पेस लेगी। कॉम्पैक्टनेस मतलब छोटा सा स्पेस लेगी, ऑक्यूपाइंग लेस स्पेस। पोर्टेबिलिटी, कहीं भी ले जा सकते हैं उस कैटलॉग इन्फॉर्मेशन को। एसेबिलिटी टू यूज़र, जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल कॉपीज़ एट लोअर कॉस्ट, उसकी कई सारी कॉपीज़ बना सकते हैं कम कीमत पे। और ईजीनेस टू यूज़ एंड मेंटेन, उसका देख रेख और उसका मेंटेन, ईजीनेस टू यूज़ बहुत उस पर हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो ये था हमारा माइक्रोफॉर्म कैटलॉग। अब दूसरा देख लियो जो होता है मार्क, जैसे हम बोलते हैं मशीन रीडेबल कैटलॉग। मशीन रीडेबल कैटलॉग, द कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन रीडेबल कैटलॉग हेराल्डेड ए न्यू इन लाइब्रेरीज। देखिए, मार्क क्या लेटेस्ट फॉर्म है, ठीक है। जितने भी मैंने आपको अभी पढ़ा है, कार्ड कैटलॉग, बुक फॉर्म, शीट फॉर्म, माइक्रोफॉर्म, इस सबसे जो लेटेस्ट है ना कैटलॉग, वो मार्क ही है। तो लेटेस्ट ट्रेंड इन लाइब्रेरीज इज़ टू यूज़ कंप्यूटराइज कैटलॉग। जो कंप्यूटर के अंदर हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और कैटलॉगिंग करते हैं तो उस इन्फॉर्मेशन वो एक फॉर्म में आ जाती है, उस फॉर्म को हम कहते हैं मार्क कैटलॉग, ठीक है। कैटलॉग आर प्रिपेयर्ड ऑन ए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। कैटलॉग कैन बी सर्च एट सर्टेन टाइम, नोन एज ऑफलाइन, ठीक है। इन ऑनलाइन मेथड, देखिए पहले में क्या होता था, हम मैग्नेटिक टेप में कैटलॉग बनाते थे या मैग्नेटिक डिस्क पे, और कैटलॉग जब ऑफलाइन काम करते थे तो हम कार्ड फॉर्म में हम उसे ऑफलाइन चेक करते थे। लेकिन ऑनलाइन मेथड में क्या है, एंट्रीज आर हेल्ड इन कंप्यूटर फाइल एंड सर्च कैन बी मेड डायरेक्टली टू द कंप्यूटर और प्रिंटेड ऑन ए स्क्रीन एट एनी टाइम। अब मार्क फॉर्म में क्या है, जो भी हम इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर में एंटर करेंगे तो इमीडिएटली कोई भी यूज़र, कोई भी मेंबर ऑफ लाइब्रेरी उस इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकता है मार्क फॉर्म में, और वो एंट्री जो दिखाई जाती है वो मार्क फॉर्म में दिखाई जाती है। मैं आपको किसी दिन अपनी लाइब्रेरी की जो कैटलॉगिंग है वो करके भी दिखा दूंगा, मैंने दिखा भी रखी है पहले भी आपको, लेकिन फिर भी एक बार मार्क फॉर्म क्या होता है उसमें भी दिखा दूंगा। मार्क फॉर्म होता है, AACR फॉर्म होता है, ISBD में भी होते हैं, तो उसमें आती है, ठीक है। ज़्यादातर AACR 2 में कैटलॉगिंग होती है और मार्क फॉर्मेट में आ जाती है। फिर आता है देखिए ओपेक, नॉन कन्वेंशनल का लास्ट जो होता है तीसरा, ओपेक, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग अकॉर्डिंग टू ALA, यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये कब आया था, 1876 में आया था। ओपेक इज़ ए कंप्यूटर बेस्ड एंड सपोर्टेड लाइब्रेरी कैटलॉग, बिब्लियोग्राफी डाटा बोलते हैं उसे, डिजाइन टू बी एक्सेस वायर टर्मिनल सो दैट लाइब्रेरी यूजर में डायरेक्टली और इफेक्टली search for and retrieve bibliography record with the assistance of a human intermediary such as a specially trained member of a library staff। देखिए क्या मतलब है इसमें, ओपैक क्या होता है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। जो भी हमने इन्फॉर्मेशन ओपैक में सॉफ्टवेयर में डाल दी वो
कैटलॉगिंग बन के मार्क फॉर्मेट में आ जाती है, ACR2 फॉर्मेट में आती है। लेकिन ओपेक क्या करता है, उस वो है ना जो भी डाटाबेस बना है उस डाटाबेस को हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओपेक। तो अब किसी भी लाइब्रेरी में जाइए तो ओपेक लिखा रहता है। आपको क्या करना है, सर्च करनी है वो बुक, या तो हम ऑथर से सर्च कर सकते हैं, ऑथर से कर सकते हैं सर्च, या हम उसे टाइटल से सर्च कर सकते हैं, या उसके एसेशन नंबर से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ओपेक फैसिलेट टू सर्च बिब्लियोग्राफी डाटाबेस इंक्लूडिंग बुलियन ऑपरेशन। बुलियन ऑपरेशन मैं कभी पढ़ाऊंगा। बुलियन ऑपरेशन मतलब होता है एंड प्लस और। ठीक है, एंड प्लस और। ठीक है, जैसे आप गूगल में भी सर्च करते हैं, जैसे हम गूगल में भी सर्च करते हैं ना, तो अगर कोई हमें कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्वर्टेड कॉमा में डाल के सर्च कर देंगे। अगर हमें वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसे महात्मा गांधी प्लस विलेज, तो वो जहाँ विलेज की फ़ोटो भी आ जाएगी उसमें, महात्मा गांधी की भी आ जाएगी। तो ओपेक में क्या है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमने कैटलॉगिंग करते वक्त सेव करी है उसे एक आम यूज़र या लाइब्रेरी मेंबर उसको यूज़ कैसे कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ओपेक। इसकी फुल फॉर्म आती है पेपर में, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। इसके बाद मैं अगली क्लास में आपके लिए पढ़ाऊँगा टाइप ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, कितने टाइप की कैटलॉग होते हैं। इनर फॉर्म, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल कैटलॉग होते हैं, नेम कैटलॉग होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट कैटलॉग होते हैं, टाइटल कैटलॉग होते हैं, ये सब पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो ध्यान रखिए अपना। कुछ पूछना है आपको पूछ सकते हैं मेरे से, कोई टॉपिक समझना है तो समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुश रहिए और पढ़ते रहिए।